ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश की एकता के लिए दिए गए बलिदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर पूरा कर दिया। आज पूरा देश एक है और तिरंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गर्व से लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने पठानकोट को भारत माता की उत्तरी सीमा बताते हुए कहा कि ये वीरों और शहीदों की धरती है। यहाँ की मिट्टी में वीरता की खुशबू और हवा में देशभक्ति की भावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ खास शख्सियतों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से याद रखता है, जो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही दूर की सोच वाले नेता थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की एकता, अखंडता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना के लिए लगा दी। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति नहीं सी, वो एक विचार सी। साथियों, वो एक संकल्प सी, वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ युग पुरुष सी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र की एकता, अखंडता ते स्वाभिमान लई साथियों समर्पण करन दा उन्होंने काम किया सी। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के साथ प्रखर राजनेता भी थे। 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। बंगाल के लोग उन्हें बहुत सम्मान और प्यार दिया करते थे, उन्हें बंगाल का टाइगर कहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का लक्ष्य मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना था। इसी मकसद से वो जनता के बीच आए और आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री बने। लेकिन 1950 में जब उसूलों और पावर को चुनने का मौका मिला तो उन्होंने पद की बजाय देश हित को चुना। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं और सिखों के निकाले जाने और लियाकत नेहरू समझौते पर गहरी असहमति जताई और केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक गल कही सी कि एक देश दे विच 2 प्रधान तो 2 विधान तो 2 संविधान वो नहीं चलणगे। साथियों, ये केवल एक नारा नहीं सी, बल्कि ये भारत की आत्मा दी ये पुकार सी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान 5 अगस्त 2019 को साकार तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 नु उस धारा 370 नु साथियों हमेशा लई पुट करके साथियों सुटन दा काम वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने हर गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंचाई, स्किल इंडिया ने युवाओं को निपुणता दी, मेक इन इंडिया ने भारत की इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत किया। देश भर में आधुनिक एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन शुरू की जा रही हैं और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जहां कुछ लोग आम आदमी क्लिनिक की बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के विजन के मुताबिक हरियाणा में पहले ही 17 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए और संस्थानों पर काम जारी है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन मॉडल को अपनाया है। सरकार किसी जाति, परिवार या वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक की तरक्की के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों में लगभग 2 लाख युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां दी गयी। उन्होंने कहा कि जब वो पंजाब की तरफ देखते हैं तो उन्हें चिंता और दर्द महसूस होता है। आज पंजाब में समाज का हर वर्ग ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं से नौकरी के वादे किए गए, लेकिन आज युवा नशे की गिरफ्त में है। सरकार होवेगी, इको धर्म दी होवेगी और हर नागरिक दी तरक्की दी सरकार होवेगी। साथियों, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों से खुशहाली और बेहतर रिटर्न का वादा किया गया, फिर भी वो अपनी फसल के सही दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है जहां सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा, महिलाओं से वित्तीय मदद के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा हरियाणा में किसानों को फसल नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। 2004 से 14 के बीच कांग्रेस सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1136 करोड़ रुपए दिए, जबकि वर्तमान सरकार ने 2014 से अब तक किसानों को लगभग 16,500 करोड़ रुपए दिए। ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब का भविष्य दिल्ली की राजनीति से नहीं बल्कि खुद पंजाब के लोग तय करेंगे। पंजाब के किसान, युवा, माताएं, बहनें राज्य की दिशा और भाग्य तय करेंगी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोगों से सत्ता नहीं बल्कि उनकी सेवा करने का मौका मांग रही है। लोगों के आशीर्वाद से पंजाब एक बार फिर रंगला पंजाब बनेगा। उन्होंने कहा यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और एक विकसित भारत बनाने की मजबूत नींव होगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।